सीज फायर आखिर किसने कराया और क्यों हुआ? इस एक सवाल ने भारत की विदेश नीति की साख को दांव पर लगा दिया है। 24 घंटे के भीतर भीतर ट्रंप ने भारत के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया। 24 घंटे भी नहीं बीते भारत को कहे हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि सीज फायर में किसी की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप उठते हैं और कहते हैं कि सीज फायर उन्होंने ही करा दिया। भारत के दावों की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, यहां तक कि कहने लग गए पाकिस्तान से उन्हें प्यार भी है। What are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. क्या इन बातों से ट्रंप भारत को चिढ़ा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के लिए घरेलू स्तर पर अजीब स्थितियां पैदा कर रहे हैं। उनके इन बयानों को सुनकर कोई भी जानना चाहेगा कि पहलगाम हमले के बाद से ट्रंप पाकिस्तान को इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। भारत की विदेश नीति को इस पर आधिकारिक रूप से चुप रहने के बजाय आधिकारिक रूप से बोलना चाहिए। 10 मई से ट्रंप सीज फायर कर रहे हैं और 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से फोन पर कहते हैं कि युद्ध रोकने का फैसला भारत का था, आग्रह पाकिस्तान का था। लेकिन ट्रंप फिर से क्रेडिट ले बैठते हैं तो भारत के जवाब को नोटिस तक नहीं देते। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या भारत की कीमत पर कुछ बदल रहा है? भारत में पाकिस्तान के नाम पर इतने लोग हैं बोलने वाले, चुनौती देने वाले, वे सब भी इस बदलाव पर नहीं बोल रहे, ना सरकार से पूछ रहे। आप कह सकते हैं कि हर बात पब्लिक में नहीं कही जाती, तो आप बताइए कि हंसने और हाथ मिलाने का हर फोटो क्यों जारी किया जाता है? इन तस्वीरों में केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, बाकी दूसरे लीडर भी तो एक दूसरे के साथ सहज हैं। पूछिए खुद से कि मुलाकात की इन तस्वीरों से आपको क्या पता चला? क्या प्रधानमंत्री मोदी ईरान और इस्राएल की लड़ाई में किसी भी पक्ष को गलत कह रहे हैं, किसी भी पक्ष को सही कह रहे हैं? युद्ध ठीक नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन इस युद्ध में कौन गलत है, कौन सही है, क्यों नहीं कहते? इस्राएल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक कर रहा है, अमेरिका अटैक करने की बात कर रहा है। किसी देश के नागरिक न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने को भारत कैसे देखता है? इस पर भारत के एकमात्र ग्लोबल लीडर की क्या राय है? उनकी हंसती हुई इन तस्वीरों से क्या आप कुछ भी जान पाते हैं? भारत का पाकिस्तान को लेकर क्या स्टैंड है? यही कि आतंकवाद वहां पलता है। आतंकी संगठनों के लिए पाकिस्तान की सरकार संयुक्त राष्ट्र में पैरवी तक करती है। तब भारत क्यों नहीं बोलता कि ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख को लंच पर क्यों बुला रहे हैं, उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, ईरान पर उनकी राय क्यों ले रहे हैं? आतंकवाद को लेकर मुनीर से उन्होंने क्यों नहीं बात की? 2018 में तो पाकिस्तान को सुनाया करते थे, कहते थे पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी है, अमेरिका का फायदा उठाया, अब और नहीं। एक ही कार्यकाल में सब भूल गए। क्या ट्रंप ने पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद पर भारत की चिंता को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख से कोई भी बातचीत की? अगर ट्रंप पाकिस्तान से प्यार करेंगे, मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस करेंगे, तो आपने 33 देशों में सांसदों को भेजकर क्या हासिल कर लिया? सांसदों का दल उपराष्ट्रपति वेंस से मिलकर आया, लेकिन मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। मुनीर को बुलाए जाने के बारे में पत्रकार सुशांत सिंह ने लिखा है कि यह पहली बार है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इस स्तर पर आधिकारिक रूप से न्योता मिला, वो भी तब जब वे किसी प्रकार के राजनीतिक पद पर नहीं हैं, ना ही मार्शल कानून के तहत शासन कर रहे हैं। अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ अमेरिका के राष्ट्रपतियों से तभी मिल पाए जब वे स्टेट के हेड बन गए। आखिरी बार 2001 में पूर्व पाकिस्तान आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तब से किसी आर्मी जनरल से अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हुई। क्या मुनीर और ट्रंप की मुलाकात कोई सामान्य घटना है? क्या हो रहा है भारत की विदेश नीति में? अगर अमेरिका पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को इतना सम्मान दे रहा है तो भारत का क्या नजरिया है? वो नेशन कहां है जो 2014 से पहले जानने के लिए हर रात वांट किया करता था? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा है, पहलगाम हमले के पहले इसी मुनीर के बयान को उत्प्रेरक के रूप में देखा गया था। Reason I had him here, I want to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank
as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. भारत ने साफ कह दिया कि किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है ना करेंगे। भारत की यह लाइन हमेशा से रही है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप मध्यस्थ की तरह ही बयान दे रहे हैं। भारत के इनकार के 24 घंटे के भीतर दोहरा देते हैं। कहां हैं वो विद्वान जो भारत और अमेरिका की दोस्ती पर लंबे लंबे ज्ञान दिया करते थे, जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट बताया करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये मोड़ आ गया है, वो मोड़ आ गया है, पर्सनल टच आ गया है। लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद तो पर्सनल टच किसी और के साथ दिखाई दे रहा है। मुनीर को हलाल खिलाया या झटका आप करते रहिए, लेकिन यह तो बताइए कि मुनीर की व्हाइट हाउस में सीधे पहुंच कैसे है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अमेरिका और पाकिस्तान की निकटता का भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात ही नहीं हो रही, ना सरकार बयान दे रही है। The president in your meeting today with the chief of staff from Pakistan, did you talk about Iran? Did that come up? Yeah. Can you share on that? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they're probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि ईरान को लेकर वहां की समझ काफी अच्छी है, ज्यादातर लोगों से बेहतर है। वह इस्राइल को भी जानता है, लेकिन ईरान को और भी अच्छे से जानता है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि ईरान के मुद्दे पर मुनीर मुझसे यानी ट्रंप से सहमत हैं। ईरान पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की राय पूछी जा रही है, तो भारत की क्यों नहीं? हमें तो बताया गया था ग्लोबल मसले पर प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन इस तरह की बात ट्रंप ने उनके बारे में नहीं की। आपने नोट किया कि भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में ईरान को लेकर क्या लिखा है? रूटीन सी जानकारी है कि ईरान और रूस के मामले पर चर्चा हुई है, बस यही एक लाइन है। भारत तो दावा कर रहा था कि ग्लोबल मसले पर उससे राय पूछी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है, लेकिन ईरान पर पाकिस्तान की राय की तारीफ कर रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय लंबा चौड़ा बयान जारी करता है, दावा करता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर राष्ट्रपति ट्रंप को साफ साफ कह दिया सीज फायर में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। लेकिन सच तो यही है कि अमेरिका से फोन आ रहा था, खुद भारत ने माना है। सवाल ट्रंप के दावे का नहीं, रूबियो से लेकर वांस तक दावा कर रहे हैं। 35 मिनट की इस बातचीत में अमेरिका ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करेगा, तो उसने क्या मदद की? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की कोई भी मदद कर रहा है? वो तो मुनीर को लंच खिला रहा है। यही नहीं, ट्रंप का दावा बंद नहीं हुआ है कि सीज फायर उन्होंने कराया। अब तो उन्होंने एक और बात जोड़ दी कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने युद्ध रोकने में बहुत मदद की। ऐसा लग रहा है युद्ध अमेरिका ने रुकवाया और युद्ध रोकने की कृपा पाकिस्तान की सेना ने कर दी। यहाँ कुछ सवाल है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा अमेरिका का रोल नहीं था, पाकिस्तान के आग्रह पर भारत ने लड़ाई रोकी। सवाल है कि भारत ने पाकिस्तान के आग्रह पर अपने कामयाब होते ऑपरेशन को क्यों रोका? 3 दिनों में ही पीछे क्यों हट गए? भारत ने जब बढ़त बना ली थी तब क्यों पीछे हटे? क्या पाकिस्तान का आग्रह उसके आतंकी रिकॉर्ड के सामने काफी था? पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया?
यही नहीं, इसका जवाब भी नहीं देते कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी वारदात करने वाले आतंकवादी कहां हैं, अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके हैं। प्रधानमंत्री मोदी फिर यह भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बताइए कहां जारी है, कैसे जारी है। जिस तरह की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती 3 दिनों में की गई, क्या आप ऐसी किसी भी प्रकार की कार्रवाई को होता हुआ देख रहे हैं? उल्टा पाकिस्तान की सेना के जनरल मुनीर व्हाइट हाउस जाकर लंच फरमा रहे हैं। जैसे ही यह खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा है सीज फायर में ट्रंप या अमेरिका का कोई रोल नहीं, इस सवाल को कभी ना उठाने वाला या बचा कर उठाने वाला गोदी मीडिया फैंटेसी के बारे में जोश में आ गया। आप देखिए कैसे हेडलाइनें लिखी जाती हैं। फोन पर हुई बातचीत के बारे में टीवी 9 भारतवर्ष का थंबनेल है, मोदी ने आंख में आंख डालकर कहा मध्यस्थता मंजूर नहीं। न्यूज 18 इंडिया का थंबनेल है, पीएम मोदी की ट्रंप को खरी खरी 35 मिनट में समझाई भारत की ताकत। एनडीटीवी इंडिया का थंबनेल है, मध्यस्थता ना स्वीकारी ना स्वीकारेंगे, पीएम मोदी की ट्रंप को 2 टुक। जी न्यूज ने लिखा ट्रंप को तगड़ा जवाब, मिडिलमैन मंजूर नहीं। सीएनएन न्यूज 18 की हेडलाइन, मोदी स्नब्स ट्रंप, अवॉइड्स मुनीर शोडाउन। प्रभात खबर ने अपने थंबनेल पर लिखा है पीएम मोदी ने ट्रंप की बोलती बंद की, पाक के मुद्दे पर दिया सख्त संदेश। ट्रंप की बोलती बंद कर दी पीएम मोदी ने, ऐसी हेडलाइन लिखी जा रही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।